हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिंदी है जो काव्य खंड 10 पाठ है जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके जो है ना इसमें लेखक परिचय मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं और सब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। ठीक है ना। इसको देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है लेखक परिचय। ठीक है ना। देखिए अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक कौन है, तो वो जो है लेखिका है। ठीक है ना। जो कावित्री बोलते हैं वो है अनामिका जी थी। ठीक है, अनामिका। और इनका जन्म जो हुआ था 17 अगस्त 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ठीक है। और दोस्तों जो है उनके पिता जो थे, पिता श्यामनंद किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किए और यहाँ से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हुई। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापिका भी रही थी। ठीक है ना। अनामिका कविता और गद्य लेखन एक साथ सक्रिय थी, यानी दोनों वो करती थी। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी। उनकी जो रचनाएं थी काव्य संकलन, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि, आलोचना, पोस्ट एलियंट पोएट्री, स्वामित्व का मानचित्र आदि जो था उनकी रचनाएं थी। ठीक है। उसके बाद है संपादन कहती है औरत, काव्य संकलन था उनका। अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिया कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके थे। देखिए बेटे का क जो है, बेटे का क कबूतर ही न फुदुक जाता, जरा सी पंक्ति में उतर जाता। उसका ख जो है खरगोश की खालिस बेचैनी में। ठीक है ना, खालिस बेचैनी में। गमले सा टूटा हुआ उसका घ, घरे सा लुढ़का हुआ उसका घ जो है अंग पर आकर थपक जाता, उससे नहीं सकता है अंग। यानी ये इन सभी का जो है अर्थ दोस्तों आगे बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव आपका शुरू होता है। बीजाक्षर किसकी कृति है, तो इसका आंसर हो गया अनामिका जी के। अगला जो क्वेश्चन है गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की आकृति है, तो इसकी सही जवाब हो जाएगा दू का बी, काव्य संकलन। अगला जो क्वेश्चन है अनुष्टुप किसकी कृति है, तो 3 का सही जवाब हो जाएगा अनामिका के है। अगला क्वेश्चन जो है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आदर लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बालक मनोविज्ञान का। अगला जो क्वेश्चन है अजर जाम किसकी रचना है, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा डी, अनामिका के है। अगला जो क्वेश्चन है अनामिका किस काल की कवित्री है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, समकालीन भी असमवयस्क भी। ठीक है ना ये। अगला जो है 7 नंबर क्वेश्चन है चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटकता, इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का क। अगला जो क्वेश्चन है बच्चा कहाँ आकर धमक जाता है, 8 का सही जवाब हो जाएगा डी, अंग पर। अगला जो क्वेश्चन है अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटकता, 9 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा बी, अबोधक बालक का। अगला जो क्वेश्चन है बालक के अंग को क्या समझता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
11 का सही जवाब माँ समझता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कविता अक्षर ज्ञान में अंग को क्या कहा गया है? अंग को क्या कहा गया है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा बी। ये पूरा कंप्लीट है ना, तो माता अब माँ और बेटा कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है 13, खालिस खालिस यानी खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी प्रतीक है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सी का, बेटे का है। अगला क्वेश्चन जो है, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? तो घ से किसका बोध? तो 14 का सही जवाब घरा से कराया गया। घ से घरा यानी लुढ़क जाता है घरा। ठीक है, अगला जो है, कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है, तो इसकी सही जवाब 16 का सही जवाब हो जाएगा बी, स्त्रीत्व का मानचित्र। और इसमें कहती है, ये अगर है तो कमेंट में बताइएगा अगर ये है तो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी से। अगला जो क्वेश्चन है, कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ए। ए है दोस्तों। इसके अलावा भी इसमें है कोई? अगर है तो बताइएगा। ठीक है, कौन है जल्दी कमेंट में बताइए। अगला जो क्वेश्चन है, विफलता पर छलक पड़ते हैं, तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ए, आंसू। अगला जो क्वेश्चन है, सृष्टि का विकास कथा का प्रारंभाक्षर क्या है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है, अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो ये आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? ये भी आपको पता है, बिहार में मुजफ्फरपुर था। अगला जो क्वेश्चन है, अनामिका के जो है पिता का नाम पता ही है आपको। अगला क्वेश्चन जो है, खालिस शब्द का क्या मतलब होता है? मतलब खालिस शब्द है कौन सा है, ग्रीक है कि कहाँ का है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा अरबी है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, न जो है न वर्ण क्या है? तो बताइएगा। न वर्ण नासिक वर्ण है, नाक से उच्चारण होने वाला वर्ण है। हिंदी लिखी जाती है तो देवनागरी में लिखी जाती है। कविता में बच्चों को ख से क्या याद आता है? तो ख से खरगोश याद आता है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण जो है माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? तो इसका 28 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, अंग है, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बालक मनोज्ञान का आधार लिया गया है। प्राथमिक क्षार का विपरीत अर्थ क्या होता है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो कमेंट में बताइए क्या पंक्ति से उतर जाता है। अगला क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव शुरू होता है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, ये देखते हैं। देखिए, सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर जब बालक विफल हो जाता है यानी नहीं लिख पाता है, तब पहली विफलता पर आंसू आ जाती है, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद भी वो नहीं लिख पाता है। कहने का मतलब दोस्तों ना कि बेटा जो है वो अंग लिखना चाहता है, ठीक ना, लेकिन वो बार बार नहीं लिख पाता है, विफल हो जाता है, तो इसलिए उसके आंसू आ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कविता जो है, प्रस्तुत कविता में कवित्री जो है छोटे बालक के द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध साकार रूप में चित्रण करते हुए कहते हैं कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है।
कहने का अर्थ है कर्मपथ भी इस प्रकार प्रारंभ से फिसलन भरा होता है। कहने का मतलब है कि जो छोटा बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है, तो जो स्लेट पर लिखता है लोग तो वो उसको छोटा पड़ जाता है, इतना ना बड़ा बड़ा लिखता है सब और वो तुरंत भर देता है, इसलिए उसको छोटा पड़ जाता है। यही लेखक बताना चाहिए। अगला जो है क्वेश्चन, खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? देखिए खालिश बेचैनी जो है खरगोश की है। क सीख कर ख सीखने के क्रम पथ पर अग्रसर होता हुआ साधक जिज्ञासा जो है बढ़ती है। यानी किसी का भी जो है क सीख गया तो अब उसके अंदर एक जिज्ञासा उठेगा कि अब हम ख सीखें, और वह आगे बढ़ने में बेचैन हो जाता है। बेचैनी का अभिप्राय है आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा, कर्म उत्सव। कहने का मतलब है कि जब क सीख गया तो बेचैनी होने लगा, मतलब आगे बढ़ने का मन होने लगा ख सीखने का। यही लेखक कहना चाहती है। अगला जो क्वेश्चन है, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? तो देखिए बेटे के लिए अंग जो है उसके गोद में लेकर बैठने वाली माँ है। माँ स्नेह देती है, प्रेम देती है। अंग भी क से ही लेकर घ तक सीखने के क्रम के बाद आती है, वहाँ स्थिरता आ जाती है, साधना क्रम रुक जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्म करता बालक माँ की गोद में स्थिर हो जाती है। कहने का मतलब है कि खेल कूद करता है बच्चा और माँ के गोद में स्थिर हो जाता है, ठीक उसी तरह क से लेके अंग पर जैसे पहुँचता है वहाँ वो स्थिर हो जाता है। ठीक है।